जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट। कि ये क्लोरोप्लास्ट किस टाइप की ऑर्गेनेली है और ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करवाने की कैपेबिलिटी रखती है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये कि ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। एंड यू आल्सो नो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट सूरज की रोशनी को यानी कि लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए उसी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी का मतलब ये है कि ग्लूकोज बनाते हैं। सो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट सूरज की रोशनी को यूटिलाइज करते हैं और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं और ग्लूकोज ही इनकी खुराक होती है। तो चूंकि अपनी खुराक खुद बना रहे हैं, प्लांट्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। अब जरा इमेजिन करिए कि प्लांट्स अपनी खुराक खुद बना रहे हैं, तो जरूर प्लांट के अंदर कोई ऐसी चीज तो मौजूद है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी जो है वो केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, that organelle is chloroplast that is responsible for photosynthesis। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एलिप्सॉइड शेप्ड ऑर्गेनेली होती है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इसी एलिप्सॉइड शेप ऑर्गेनेली यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है। यही मेन ऑर्गेनेली है प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक खुद बनाने के काबिल। अब नेक्स्ट है जी कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट्स के अंदर किन किन जगहों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट में जो भी ग्रीन हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली मौजूद है, जिसके अंदर मोस्टली लीव्स आ जाते हैं। इसके अलावा स्टेम के अंदर भी जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो अनराइपन्ड फ्रूट होते हैं, अनराइपन्ड का मतलब है जो कि अभी कच्चे फ्रूट होते हैं, पके नहीं होते। तो आपने देखा होगा जो भी कच्चा फ्रूट होता है मोस्टली वो ग्रीन कलर का होता है। वो ग्रीन कलर क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली मौजूद होती है और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर आता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्रीन पार्ट्स यानी कि लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट, स्टेम के अंदर, इसके अलावा अनराइपन्ड फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं। मेनली फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स के अंदर होती है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। कि फोटो होते सबके अंदर है ये क्लोरोप्लास्ट, लेकिन जो मेन फोटोसिंथेसिस होती है वो लीव्स के अंदर ही होती है। अब यहां पे एक एमसीक्यू आता है कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होता है लीव्स के अंदर। एक पत्ता है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट किस हद तक मौजूद है। तो अगर हम किसी लीफ का 1 मिलीमीटर स्क्वायर लें, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर डियर स्टूडेंट्स 500,000 क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। सो देर आर अबाउट 500,000। 500,000 का मतलब है 5 लाख के करीब जो है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इन 1 मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ लीफ, पत्ते के 1 मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि ये जिस तरह से आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रही है, एलिप्सॉइड शेप ऑर्गेनेली है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन्स देखें, आपको एक आउटर मेम्ब्रेन भी नजर आ रही है, आपको एक इनर मेम्ब्रेन भी नजर आ रही है। सो देयर आर 2 मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट और इन्हीं 2 मेम्ब्रेन्स को हम इनवेल्प का भी नाम देते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इनवेल्प। कि क्लोरोप्लास्ट के अराउंड इनवेल्प मौजूद होता है। इनवेल्प का मतलब है 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अब अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो वो बेसिकली जो है वो परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब है अलाउ करती है कुछ सब्सटेंसेस को कि वो उसको पास करके क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ जाएं। तो सब्सटेंसेस को इनटेक करने में
या सब्सटेंसेस को क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाने में हेल्प आउट करती है आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन। सो आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल। अब इनर मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इनर मेम्ब्रेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही थाइलाकॉइड्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रोमा भी मौजूद होता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर लैमेला भी मौजूद होते हैं। ये बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन के। और डियर स्टूडेंट्स, यही कंपोनेंट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का भी मेन पार्ट होते हैं, यानी कि इन्हीं के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा, यही मेन वो हिस्से हैं क्लोरोप्लास्ट के जिनके अंदर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करें तो सबसे पहले है जी थाइलाकॉइड। तो थाइलाकॉइड बेसिकली डिस्क शेप कंपोनेंट्स हैं। थाइलाकॉइड्स आर डिस्क शेप्ड कंपोनेंट्स। जिस तरह से आपने देखा होगा कॉइन या जो सिक्का होता है वो भी डिस्क शेप होता है, वैसा ही डियर स्टूडेंट्स थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर होता है। अब ये थैलाकॉइड क्या करते हैं? ये थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टॉक होते चले जाते हैं। स्टॉक का मतलब है एक दूसरे के ऊपर जमा होते चले जाते हैं और स्टैक होने के बाद ये ग्रेना बना देते हैं जिसको सिंगुलर ग्रेनम कहते हैं, और ये सारे के सारे ग्रेना हैं ओवरऑल। तो यही आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है बेसिकली कि थाइलाकॉइड जो है वो डिस्क शेप्ड कंपोनेंट्स होते हैं और थाइलाकॉइड जो है वो स्टैक बनाते चले जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जमा होते चले जाते हैं। तो स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स इज कॉल्ड एज ग्रेना। ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये थाइलाकॉइड का क्लस्टर्स हैं बेसिकली, थाइलाकॉइड के ग्रुप्स हैं। थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर जिस तरह सिक्के जमा होते हैं वैसे इकट्ठे होते चले जाते हैं, स्टैक बनाते हैं और ग्रेना के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब याद रखिएगा ये जो थाइलाकॉइड है इसका कलर ग्रीन होता है बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मौजूद होता है। और डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी बात की कि प्लांट्स जो हैं वो सूरज की एनर्जी को यानी कि लाइट एनर्जी को यूज करते हुए केमिकल एनर्जी बनाते हैं यानी ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये जो लाइट एनर्जी है इसको कैप्चर करने वाले यही क्लोरोफिल ए और बी होते हैं जो कि इन ग्रेना या थाइलाकॉइड्स के अंदर मौजूद होते हैं। सो वी कैन से थाइलाकॉइड जो कि मिल के ग्रेना बनाते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मौजूद होते हैं और इनका फंक्शन ही लाइट एनर्जी को कैप्चर करना है। ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी के अंदर। जितनी भी एनर्जी सनलाइट एनर्जी पत्ते के ऊपर पड़ रही है, पत्ते क्या करते हैं? पत्ते के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो थाइलाकॉइड्स के क्लस्टर ग्रेना है उनके अंदर जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है ये उस लाइट एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब करता है और उसको एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब डियर स्टूडेंट, जब एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है? दूसरा कंपोनेंट ये जो आपको इन्हीं ग्रेना के ऑल अराउंड जगह नजर आ रही है, यहाँ पे फ्लूइड होता है, यहाँ पे फ्लूइड होता है जिसको स्ट्रोमा का नाम दिया जाता है। अ सेमी फ्लूइड जिसने थाइलाकॉइड्स या ग्रेना को सराउंड किया होता है उस सेमी फ्लूइड को हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा स्ट्रोमा के अंदर ही ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। कैसे? अभी सबसे पहले क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पत्ते के ऊपर पड़ी, पत्तों के अंदर क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो थाइलाकॉइड या ग्रेना मौजूद थे, इनके अंदर जो क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, इन्होंने सूरज की एनर्जी को जो है ना वो यूटिलाइज किया, कैप्चर किया, एब्जॉर्ब किया और उसको कन्वर्ट कर दिया एटीपी के अंदर। ये एटीपी इन ग्रेना से निकल जाता है और आ जाता है स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा जो कि फ्लूइड है जिसने सारे ग्रेना को सराउंड किया होता है।
अब स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमा के अंदर बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब यह है कि स्ट्रोमा क्या करता है, एटीपी जो कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की मौजूदगी में थाइलाकॉइड के अंदर बना था, तो वो एटीपी जब स्ट्रोमा के अंदर जाता है तो स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को उसी एटीपी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो ये जो स्ट्रोमा है ये वो मेन पार्ट है जहां पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। सो यू कैन से द फर्स्ट पार्ट यानी कि थाइलाकॉइड वो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और एटीपी बनाता है, एंड द सेकेंड पार्ट स्ट्रोमा वो उसी एटीपी को यूटिलाइज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इस स्ट्रोमा पार्ट के अंदर जो है वो ग्लूकोज बन जाता है जिसको प्लांट्स अपने वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल करता है और सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द मेन फंक्शनिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस तरीके से जो है वो एटीपी एनर्जी और ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद है जी लैमेला। आपको नजर आ रहा है ये सारे ग्रेना जो है, एक ग्रेना दूसरा तीसरा चौथा, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं लैमेला के साथ। लैमेला क्या है, इट इज अ नॉन ग्रीन पार्ट। ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है क्योंकि ना तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए है ना बी है। क्लोरोफिल ए और बी तो सिर्फ और सिर्फ थाइलाकॉइड और ग्रेना के अंदर मौजूद होते हैं। सो नॉन ग्रीन पार्ट जिसका मेन काम ही क्या है कि ये कनेक्ट करता है सारे के सारे ग्रेना को, जितने भी ग्रेना है उनको आपस में कनेक्ट कर रहा होता है और आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं ये ग्रेना। नेक्स्ट है जी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया आपने डिस्कस किया था, वहां पे भी हमने ये पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्योंकि इसका अपना डीएनए है। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है क्यों? क्योंकि इसका अपना डीएनए होता है और ये अपने ही डीएनए की कॉपीज बना सकता है। चाहे सेल डिवाइड नहीं कर रहा, ये अपनी रेप्लिकेशन करवा सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, नंबर के अंदर इजाफा कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। है वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कंपोनेंट्स, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थाइलाकॉइड एंड ग्रेना, या वो आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में कि कौन से पिगमेंट्स जो हैं वो थाइलाकॉइड के अंदर मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मौजूद होता है। और इसके अलावा पूछ सकते हैं कि किस तरीके से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो आप बताएंगे कि थाइलाकॉइड के अंदर जो क्लोरोफिल ए और बी हैं वो सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं और एटीपी बनाते हैं। एटीपी फिर उसी ग्रेना से बाहर आता है स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर उस एटीपी को यूटिलाइज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्योंकि ये सेल डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, ये अपनी कॉपीज जो है वो बना सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।